त्रिभुज ABC में PQ AB और AC के मध्य बिंदु है। यदि PQ पर कोई बिंदु R इस प्रकार स्थित है कि PR रेशियो RQ 3:5 और QR 20 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या है? देखिए त्रिभुज ABC है, तो ये रहा त्रिभुज ABC। कहता है कि PQ AB और AC का मध्य बिंदु, यानी AB और AC का मध्य बिंदु होना चाहिए, यानी मिड पॉइंट होना चाहिए, और इसका नाम क्या होना चाहिए? P और Q। AB और AC का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। अब कहता है कि PQ पर, यानी इस पर PQ पर कोई बिंदु R इस प्रकार है कि PR रेशियो PR रेशियो RQ 3:5, यानी ये वाला वैल्यू 3 है, ये वाला वैल्यू 5 है। और कहता है कि QR ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू देता है कि 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो जो रेशियो दे रहा है उसका वैल्यू तो हम रखेंगे। तो RQ दे रहा है हमारे पास, RQ कहिए या QR कहिए, QR दे रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और QR हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 5 रेशियो में। तो 5 रेशियो का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। तो एक रेशियो का वैल्यू 5 चौका 20, तो एक रेशियो का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, एक रेशियो का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 3 का वैल्यू 4 तिया 12 और 5 का वैल्यू 4 पचे 20। तो अब बताइए कि PR और RQ या QR, अगर हम इसकी बात करें यहाँ टोटल का, तो ये PR और RQ से बना हुआ है, और ये है 12, यहाँ से यहाँ तक 12 है, और यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना होगा? तो 20 12 32, यानी हम कह सकते हैं कि इसका नाम जो PQ है वो 12 + 20 यानी 32 है। अब हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई सामने वाली भुजा की आधी होती है, या इसका जस्ट उल्टा, इस भुजा की लंबाई इसकी दुगनी होती है। तो अगर ये पूरा भुजा 32 है, तो ये भुजा कितना होगा? तो 32 दूना के 64, तो ये हो जाएगा आपका 32 दूना के 64 सेंटीमीटर, और ये होगा हमारा आंसर। अब एक बार इसको फिर से आप समझ लीजिए। कहता है कि त्रिभुज ABC है, एग्जाम में देखिए कैसे बनेगा। त्रिभुज ABC है, PQ मध्य बिंदु है, और PQ पर एक R है जो PR और RQ या QR 3:5 है। अब ये 5 रेशियो का जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर दे रहा है। QR कहता है कि 20 है, तो 5 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू अगर 4, तो 4 तिया 12 और 5 चौका 20। तो अगर ये 20 है और ये 12 है, तो टोटल कितना है? 20 12 32, और अगर ये 32 है तो इसका ये दुगना होता है, 32 दूना के 64 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सेकेंड।